साथियों, सामाजिक सौहार्द, एकता की मिसाल रखने वाला करंडा क्षेत्र का एक गांव धरमरपुर है, जहां पर आज समावेशी ईद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की स्पॉन्सर सौहार्द बंधुता मंच था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम क्षेत्र के युवा और समाज सेवी एकत्रित हुए हैं और कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक चला है। हमारे बीच एक युवा होनहार और समाज का नेतृत्व करने के इच्छुक बंधु हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय पूछूंगा। आपका परिचय क्या है, बताइए पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह यादव, रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रधानाचार्य। और इससे पहले मैं आपको जय घोष चैनल, आपको मैं मीडिया की तरफ से, अपने तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। यूपी 61 इंडिया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हैं। आप बताइए कि आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आपकी महती भूमिका रही है। करीब 2 घंटे आपने समय दिया है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि होली और ईद सबको मिलजुल के रहना है, एक मंच पे रहना है और सब लोग को मिल बांट के एक साथ हम लोग घूमा भी गया, अपने क्षेत्र में सेवई खाया गया और भाईचारा का एक गले भी मिले हम लोग। बहुत अच्छा लगा। भाईचारा का एक प्रेम इसी तरह ही होना चाहिए। सेवई खाए और आपने होली पर मिला लोगों से गले और एक दूसरे के जो कलेश थे उसको मिटाने का, दूरी को ख़त्म करने का प्रयास किया। आप एक पॉलिटिकल पर्सन हैं, तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल के नाते समाज में राजनीति करना, कोई भी चुनाव लड़ने का मतलब ये कोई बिजनेस नहीं होता है। ये समाज का सेवा करने का ये धर्म है और सेवा करना चाहिए। नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं प्रधान बन जाऊँ, जिला पंचायत बन जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, ये नहीं होना चाहिए। समाज में हमेशा सेवा का भाव होना चाहिए। आने वाले चुनाव में किस पद के लिए आप भावी प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं? मैं जिला पंचायत करंडा तृतीय के लिए इस समय लगे हुए हैं और समाज का सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। उस समाज के लिए मैं 2 गाड़ी स्कॉर्पियो यंग भी ला दिए। आज समाज को, इस करंडा क्षेत्र को कहीं हमारी ज़रूरत पड़े, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करेंगे। 2 गाड़ियां आज आपने विन किया है, मतलब खरीदा है, लाया है और पब्लिक सेवा के लिए। जी सर, पब्लिक सेवा के। इसके अतिरिक्त भी और कुछ अपेक्षाएं आप रखते हैं? इसके अलावा अपेक्षा है, एम्बुलेंस भी ला रहे हैं। हो सकता है सारा कागज हो गया अपडेट, बस गाजीपुर रुका हुआ है। एक आध महीने 2 महीने के अंतराल में ही हो जाएगा। तो एम्बुलेंस सेवा भी अपने क्षेत्र के लिए मैं चलवाने का काम करूँगा। सर, गाड़ी की सेवा किस तरह से लोग लेंगे? क्षेत्र के लोग, क्षेत्र के लोग अपना गाड़ी आ जाएगी, कॉलेज पे गाड़ी रहेगी। जिसको जहाँ ज़रूरत होगा अपना गाड़ी को जाना आना लगा रहेगा। जिसको जब ज़रूरत होगा 24/7 तत्पर रहेंगे गाड़ी, और हम भी 24/7 तत्पर रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लोग को तेल भराना पड़े? भाई वो तो बात की बात है। वैसे गाड़ी तो दे ही देंगे, कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी, मान ली तेल खत्म हो जाएगा तो भराना पड़ जाएगा। वो 24 घंटा रेडी आप समाज में देंगे गाड़ी के लिए? सर, ये बताया जाएगा, उसका साइड भी रहेगा, उसके ड्राइवर का नंबर रहेगा, सब कुछ रहेगा। रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से, ट्रस्ट के नाम से गाड़ी। ये तो आपके द्वारा एक नेक पहल जारी की जा रही है ताकि उन गरीब लोगों को एक वरदान साबित होगा। दूर दूर तक जाना होता है, यदि हॉस्पिटल जाना होता है तभी दिक्कत होती है, इमरजेंसी में कोई भी समस्या हो, दिक्कत होती, तो आपके गाड़ी के द्वारा निःशुल्क लोग अपनी गत पहुँचेगी। आप बताइए कि यदि आप जनता के क्या नाम से हृदय में उतर जाते हैं, जनता आपको सेलेक्ट कर लेती है, तो क्या ये सेवा चलती ही रहेगी कि बंद हो जाएगी? देखिए सर, मैं तो पहले ही बताया कि हम सेवा करने ही के लिए आए हैं। ये किसी की, मैं कहा, किसी की विरासत नहीं होती है। ये जब तक हम सेवा करेंगे, जनता को अच्छा लगेगा तो फिर हमको चुनेगी, नहीं अच्छा लगेगा हटा देगी। कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, जिला पंचायत ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये किसी की विरासत नहीं है। मेरे पिताजी 3 बार जिला पंचायत रहे, छोड़ दिए, तभी तो कोई हुआ। ये किसी की विरासत नहीं है। सर, कॉलेज में भी कुछ सेवा की भाव चल रही है?
कॉलेज है, वो तो मंदिर है, वो तो सेवा भाव चलता ही रहता है। कोई आ गया भाई गरीब दुखिया, तो चलिए भाई पढ़ लीजिए, यही सेवा भाव। कुछ गरीब बच्चों के लिए भी व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत पूरा सेवा करते हैं। छात्रवृत्ति भी उसमें हो जाता है, निःशुल्क करा देते हैं, भाई पढ़िए। कोई हमारे बड़े भाई लोग का किसी का आ जाता है फोन कि भैया कुछ छोड़ दीजिए, उनका गरीब है, चलिए भाई छोड़ देते हैं, उनका भी सम्मान रखते हैं। मान लीजिए हर तरह से आप सेवा के भाव में। अभी देखिए आग लगा था मोहब्बतपुर में, वहाँ भी गए थे, जो हमारा आटा जुड़ा वहाँ भी सेवा किए। जहाँ वैसा सुनते हैं, कभी जो भी सुनाई देता है तुरंत वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। और हमारे मित्र हैं और हमारे भाई भी हैं, मलहपुरा के बीडीसी भी हैं पवन जी, और इनका आज जन्मदिन है, तो भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मी पापा का नाम रोशन करें और खूब भी तरक्की करें, हम लोग और पूरे परिवार के इस टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पवन जी, नेताजी को क्या कहेंगे आज अपने जन्मदिन पर? नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जन्मदिन पे नेताजी अपने जो कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, सबसे मिलजुल कर काम कर रहे अपना, बहुत अच्छे विचार इनके नेताजी का। हमारे बीच पूर्व प्रधान और प्रधानपति है ना, प्रधानपति और समाजसेवी तथा वर्तमान में अध्यापक भीम सिंह यादव जी हैं, और इनके परिवार का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है कि पिताजी भी अध्यापक रहे हैं। प्रधान जी, आपके बगल में ओम प्रकाश यादव जी हैं, और समावेशी ईद होली मिलन समारोह का कार्यक्रम चला है। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए थे। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा और ऐतिहासिक संदेश छोड़ा है इस मंच के माध्यम से। इसके प्रायोजक अनिल यादव और उनकी टीम के लोग थे। तो प्रधान जी, इस बार का जो जिला पंचायत का चुनाव करंडा तिर्ती का किस तरह का रहेगा? संघर्ष में रहेगा कि एक तरफा रहेगा? नहीं, संघर्ष में होना भी चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट संघर्ष के बाद आता है जी, ओबियसली बढ़िया होता है। आपको राजनीति का ककारा पूरा क से आज्ञा तक मालूम है, तो समीकरण भी आप जानते हैं, समीकरण बैठाते भी हैं। ओम प्रकाश जी के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? युवा है, हाँ, काफ़ी जोश है, ऊर्जा है। मैं यही चाहूँगा कि समाज के लिए जितना पॉजिटिविटी है इनके अंदर वो समाज को दें। उम्मीद है कि समाज सदैव उन लोगों के लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा जो समाज के लिए कुछ न कुछ चीज़ें बांटेंगे। और होना भी यही चाहिए। यदि लॉन्ग टर्म के लिए आदमी प्रिपेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लेकर के बढ़ता रहे, उसके भविष्य में हमेशा अच्छा ही आएगी। इनके पिताजी 2 बार, उनकी माताजी 1 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं। क्या अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं? अभी तो हम बहुत नज़दीक से नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि उनसे समय के हिसाब से उनसे कुछ हट के करेंगे, और यही शायद जनता की कुछ उम्मीदें। ओम प्रकाश जी, अंतिम समय अब चलते चलते, अब आपका जो फ्यूचर में एक सोच होती है कि हम ये बनेंगे तो ये करेंगे, तो ये करेंगे, तो ये करेंगे। समाज में आज जितने भी लोग रहे हैं, जिला पंचायत आपके पिता से भी पहले लोग रह चुके हैं और आज भी हैं, तो क्या कमी रह गई उसको फुलफिल करेंगे आप, उसको पूरा करेंगे? अब पिताजी तो रहे, बहुत कितने तो हम नहीं होनहार थे। जब अपना होश संभाले हैं, जो हमें फीडबैक आता है, जो कुछ कमियां, जो कुछ छूट गई थी, उसको हम पूरा करने के लिए आए हैं आप लोग के बीच। पब्लिक को क्या कहेंगे? पब्लिक साथ है और पब्लिक के लिए हम लगे रहते हैं। पब्लिक जहां हमें याद करती है, पब्लिक हम उनके साथ चलने, कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करते हैं। और इस क्षेत्र के जो बच्चियां हैं, रेशमी महिला महाविद्यालय, उनके लिए पूरा बस निःशुल्क, एकदम सारी अपनी बसें 10 बस निःशुल्क करा दिए हैं, पहले से चल रही है, और पूरा निःशुल्क इस क्षेत्र के लिए पूरा बस निःशुल्क हो गई, धर्मपुर घाट से और चोचकपुर तक। अच्छा, जमानिया भी उसमें गाड़ियां जा रही हैं, जमानिया भी जहां तक हो रहा है कवर हो जा रहा है हर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ओम प्रकाश जी की सेवा जरूर लीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे इसी स्पॉट पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।